बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तो आज का दर्स ये वआयई बाब ज़रा व यदरिबु बरतर वक़ायकी महमूद अल-ऐन लफ़ीफ़ महरूक इस हवाले से है। तो यहाँ एक बुनियादी बात आप अच्छी तरह से नशीन कर लें। देखें, महमूद लफ़ीफ़ मफरूक या इसकी मिसल जो दीगर मखलूत अबवाब हैं उनके पढ़ने से पहले आप ये तयन करेंगे कि ये बाब बुनियादी अबवाब में से किस बाब की तर्ज पर पढ़ा जाएगा। तो बुनियादी अबवाब देखिए, मिसाल के अंदर वादा याइदु वासा यासाउ वासुमा यौसुमु, ये तीन अबवाब अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी जो अबवाब होंगे वो इन्हीं में से किसी बाब की तर्ज पे पढ़े जाएंगे। ठीक है। वारिमा यारिमु जो है हासिबा, उसका मज़ारे तो इसी वज़न पे आता है, याइदु के वज़न पर। तो बाकी वारिमु एनकल में बेकसरा है, वो गर्दान वो हासिबा के वज़न पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये मिसाल के तीन अबवाब वादा याइदु वासा यासाउ वासुमा यौसुम, ये तीन बुनियादी अबवाब हैं। इसी तरह मुदाफ में फर्रा या फिर्रु बर्रा या बर्रु मद्दा या मुद्दू, ये तीन बाब बुनियादी आप याद कर लें। महमूद में आकला या कुलु साला या सालु काला या करो, ये बाब याद कर लें। तो आगे फिर जो अबवाब भी यह है वो मिसाल या मुदाफ या महमूद में से आएंगे तो वो इनमें से किसी ना किसी बाब की तर्ज पर होंगे। लेकिन हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ जो है या ज़्यादा मसला है वो है अजवफ़ नाक़िस और लफ़ीफ़ का। तो अजवफ़ नाक़िस और लफ़ीफ़ के जो बुनियादी अबवाब हैं उनका याद होना ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप इनकी तर्ज पर बकिया अबवाब को भी सही तरीके से पढ़ सकें। तो उसमें देखें, जो अजवफ़ है इसके ऐन कलमा में वाओ अलिफ या ये लाजमी आएगा। जैसे कि यह है मादी की गर्दान है, काला खाफा बा, तो मादी सीगे में अलिफ आ रहा है ऐन कलमे के मुकाबला में। और मज़ारे में देख लें, यकूलू में वाओ है, यखाफू में अलिफ है, यबीऊ में या है। तो ये तीन बुनियादी अबवाब हैं कि ऐन कलमे में या तो वाओ होगा या अलिफ होगा या होगा। अब आपने जो भी बाब अजवफ़ का पढ़ना है तो पहले आप फैसला करेंगे कि उसके ऐन कलमे में वाओ आ रहा है या अलिफ आ रहा है या आ रहा है। वाओ आ रहा है तो यकूलू की तरह, अलिफ है तो यखाफू की तरह, अगर या आ रहा है ऐन कलमे में तो यबीऊ की तरह वो बाब पढ़ा जाएगा। क्योंकि मादी की तो सिर्फ एक गर्दान है, बाकी सारी गर्दानें उनका तल्लुक़ मज़ारे के साथ है। तो इस वजह से इसमें जो मेन ज़्यादा अहम हैं गर्दानें वो मज़ारे की हैं। तो आप कोई भी बाब होगा तो इसको देख के आप फैसला करेंगे कि इनमें से किस तरह पे पढ़ा जाए। इसा नाक़िस में भी यह है अजवफ़ की तरह, यहाँ लाम कलमे में या तो वाओ होगा या अलिफ होगा या होगा। दा या तुम्हें देखें तो यहाँ मज़ारे में लाम कलमे में वाओ आ रहा है, यार दा में लाम कलमे में अलिफ है और यार भी में लाम कलमे में या है। तो वाओ अलिफ या, इधर भी वाओ अलिफ या, उधर ऐन कलमे में वाओ अलिफ या, इधर लाम कलमे में वाओ अलिफ या है। ठीक है। तो मादी में देख रहे हैं, दा में तो फ़तह है और रमा में भी मीम ऐन कलमे पे फ़तह है, रादिया में कसरा है। इसका मैं पहले आपको तरीका बता चुका हूँ कि जो ऐन कलमे के ऊपर यहाँ नाक़िस के ऐन कलमे में जो हरकत है उस हरकत को आप तमाम सीगों में बरकरार रखेंगे सवाए दो सूरतों के। जिन सीगों में जमा मुज़क्कर की अलामत वाव आती है तो उनमें वाव से पहले अगर कसरा है तो जमा कर देंगे, और जिस सीगे में वाव बनों हादिर की अलामत या आती है तो या से पहले अगर जमा है तो उसको कसरा करेंगे। बाकी तमाम सीगों में ऐन कलमे वाली हरकत तमाम सीगों में बरकरार रखेंगे। नाक़िस के बाद फिर लफ़ीफ़ है, तो लफ़ीफ़ भी दरअसल नाक़िस तो है ही है ना,
मज़ीद ये है कि साथ इसके मिसाल मिल गया या अजबह मिल गया। तो ये भी तीन तर्ज पे है। एक तो है वक़ा यकी, तो इसमें यह है कि फ़ा कलमा मुज़ारे मारूफ़ के अंदर जो कि यहाँ वाव है वो गिर जाएगा। बाब ज़ारा बा हासिबा फ़ातहा, इनमें मिसाल के अंदर वो फ़ा कलमा गिर जाता है। जैसे देखें वादा याइदु, यहाँ पर वाव गिर गई। वासा यासो, यहाँ वाव गिरा। तो ये चूँकि बाब कारुमा था, इसमें नहीं गिरा वाव। तो ये बाब चूँकि ज़ारा बा है वक़ा यकी, तो इसमें वो फ़ा कलमा वाव गिर जाता है, तो वक़ा यकी। और ये लफीफ़ मफरूक है। एक लफीफ़ मफरूक ये है वाजिया योजा, यहाँ पर वाव नहीं गिरा क्योंकि यहाँ पर ये बाब ज़ाराबा या हासिबा या फ़तहा के कबीले से ये नहीं है, बाब सामिया है। और ये लफीफ़ मफरूक है, ये भी लफीफ़ मफरूक है, लेकिन लफीफ़ मफरूक दो तरह का हो गया। एक लफीफ़ मफरूक वो है कि जो ज़ाराबा हासिबा फ़तहा में से हो, तो वहाँ पर मुज़ारे मरूफ़ में फ़ा कलमा गिरता है, यानी जो फ़ा कलमा वाव है। और बाकी जो अबवाब हैं उनमें फ़ा कलमा मुज़ारे मरूफ़ में नहीं गिरेगा, वाव नहीं गिरेगा, जैसे वाजिया योजा में। और इसी तरह लफीफ़ मकरून तवायतवी, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं। तीन तरह का लफीफ़ हो गया, तीन तरह का नाकिस हो गया, तीन तरह का अजवफ़ हो गया। तो अब मखलूत में से अगर कोई अजवफ़ है या नाकिस है या लफीफ़ है, तो फिर आप पहले फ़ैसला कर लें कि इनमें से किस बाब की तरफ इसको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आप देखें, हमने बाब पढ़ना है वा या ई। तो फ़ा कलमा वाव है, ऐन कलमा हमज़ा, लाम कलमा या। तो ये देखें वाव पहले आ रही है, आखिर में या है, दो हरफ इल्लत आ रहे हैं फ़ा और लाम कलमे में। तो इस लिहाज से ये लफीफ़ मफरूक है। दरमियान में हमज़ा है, ऐन कलमे में महमूदुल ऐन है, महमूदुल ऐन लफीफ़ मफरूक। अब इसको आप किस तरह पे पढ़ेंगे? तो लफीफ़ है तो इसमें देखें, सिर्फ अगर नाकस होता तो फिर इसमें देखते, अजवफ़ होता तो इसमें देखते। तो ये लफीफ़ है। लफीफ़ की गर्दानों में देखें कि वक़ा यकी की तर्ज पे पढ़ना है या तवायतवी की तर्ज पे या वाजिया योजा की तर्ज पे। तो जैसे तो बाब ज़ाराबा है लफीफ़ का, लफीफ़ मफरूक का, तो इसलिए ये वक़ा यकी की तर्ज पे पढ़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरह वक़ा यकी में फ़ा कलमा वाव बाब ज़ाराबा में गिर रहा है, वहाँ भी गिरेगा। तो इसको वक़ा यकी की तर्ज पे आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें, अब हम मादी की गर्दान पढ़ते हैं। तो पहले आप वक़ा से पढ़ के देखें। वक़ा, वक़या, वक़ऊ, वक़त, वक़ता, वक़ईना, वक़ईता, वक़ईतुमा, वक़ईतुम, वक़ईती, वक़ईतुमा, वक़ईतुन्ना, वक़ईतु, वक़ईना। अब इसी तरह पे आप इसको पढ़ेंगे। वआ, वअया, वअऊ, वअत, वअता, वईना, वईता, वईतुमा, वईतुम, वईती, वईतुमा, वईतुन्ना, वईतु, वईना। अब वक़ा को मजहूल पढ़ें। वुकिया, 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 वुकू, वुकियत, वुकियता, वुकीना, वुकीता, वुकीतुमा, वुकीतुम, वुकीती, वुकीतुमा, वुकीतुन्ना, वुकीतु, वुकीना। अब मजहूल पढ़ें वा से, मजहूल बनाए तो वो इया, वो इया, वो ऊ, वो इयत, वो इयाता, वो ईना, वो ईता, वो ईतुमा, वो ईतुम, वो ईती, वो ईतुमा, वो ईतुन्ना, वो ईतु, वो ईना। अब मुज़ारे की गर्दान पढ़ें यकी से। यकी, यकी यानी यकूना, तकी, तकी यानी यकीना, तकी, तकी यानी तकूना, तकीना, तकी, तकी यानी तकीना, अकी, नकी। तो अब इसी तरह पे आप यई की गर्दान पढ़ें। वा यई, यई, यई यानी यऊना, ताई, ताई यानी यईना, ताई, ताई यानी तऊना, तईना, ताई यानी तईना। तो अजी नई, तो अजी यह है असल में ई है। यहाँ पर क्योंकि वाओ फ़ा कलमे में गिर गई है मुज़ारे मारूफ़ में, तो अब शुरू में आ गया है हमज़ा ऐन कलमे का। तो एक हमज़ा आ गया शुरू में मुतकल्लम का, तो बन रहा है आ ई। तो दो हमज़े इकट्ठे आ रहे हैं, दूसरा हमज़ा मकसूर है, इसको या से बदलेंगे तो अजी पढ़ेंगे, अजी ना ई, ठीक है। अब मजहूल जैसे पढ़ें। यू का या, यू कऊ, तू का या, यू कई ना, तू का या, तू कऊ, तू यू का यानी यू कऊना, तू का यानी यू कई ना, तू का यानी तू कऊना, तू कई ना, तू का यानी तू कई ना, ऊ का, नू का, ठीक है। यहाँ पर वाव पढ़ा जा रहा है। यू यू अयानी यू औना, तू अयानी यू ऐना, तू अयानी तू औना, तू ऐना, तू अयानी तू ऐना, ऊ आ, यह ऊ आ,
तो ऊ, क्योंकि यहाँ पर वाव नहीं गिरा तो पहले हमजा मुतकल्लम है ऊ आ नू आ, ये मुज़ारे मजहूल की गर्दान। अब लम के साथ पढ़ें इसको, तो जैसे लम यकिया लम यकू लम तकिया लम यकीन लम तकी लम तकिया लम तकू लम तकी लम तकिया लम तकीना लम अकी लम नकी। तो लम की वजह से हरफ इल्लत 5 सीगों से गिरेगा, आखिर में 7 सीगों से नून राबी गिरेगा और 2 सीगों में लम का लफ्ज़ी अमल नहीं होगा। तो जैसे ये आपने पढ़ा, इसी तरह आप लम से ये गर्दान भी पढ़ेंगे, लम या ई, ये या गिरेगा, लम या ई लम या इया लम यऊ लम ताई लम ताइया लम यईना लम ताई लम ताइया लम ताऊ लम ताई लम ताइया लम ताईना लम आई है, लम आई पढ़ेंगे, और लम नाई। मजहूल लम यू का या लम यू कऊ लम तू का या लम यू कई न लम तू का या लम तू कऊ लम तू कई लम तू का या लम तू कई न लम ऊ का लम नू का। इसी तर्ज पे आप पढ़ेंगे लम यू आ या लम यू औ लम तू आ या लम यू ऐना लम तू आ या लम तू औ लम तू आ या लम तू ऐना। तो लम ऊ आ लम नू आ। अब लान दाखिल करें तो लान ये है वो 5 सीगों में आखिर में फतह देगा, 7 सीगों में नून राबी गिराएगा, 2 सीगों में लफ्ज़ में कोई अमल नहीं करेगा। लन यकिया लन यकू लन तकिया लन यकीना लन तकिया लन तकू लन तकिया लन तकीना लन अकिया लन नकिया। दोबारा लन यकिया लन यकू लन तकिया लन यकीना लन तकिया लन तकू लन तकिया लन तकीना लन अकिया लन नकिया। इसी तरह पे आप उसको पढ़ें लम याइया लन याऊ लन ताइया लन यईना लन ताऊ लन ताईना लन नाइया। तो लन आइया, तो ये हो गया लन आई या लन नाइया। मजहूल पढ़ें तो लन यू का या लन यू कऊ लन तू का या लन यू कई ना लन तू का या लन तू कऊ लन तू कई लन तू का या लन तू कई ना लन ऊ का लन नू का। इसी तरह पे पढ़ें लन यू आया लन यू औ लन तू आया लन यू ऐना लन तू आया लन तू औ लन तू आया लन तू ऐना लन ऊ आ लन नू आ। अब है नून सकीला वाली गर्दान। तो नून सकीला में जहाँ पर ऐन कलमे पर अगर फ़तह हो तो फिर जमा मुज़क्कर की वाव को आप ज़म्मा देंगे और वाज़ मुन्नस हाज़िर की या को कसरा देंगे। अगर ऐन कलमे पर फ़तह नहीं है तो फिर वाव जमा मुज़क्कर की अलामत है वो गिरेगी, शुरू में ज़म्मा बाकी रहेगा, ज़म्मे को आगे आप मिलाएंगे नून सकीला से। और इसी तरह वाज़ मुन्नस हाज़िर में जो या है तो वो भी गिरेगी और उससे पहले कसरा को उसको आगे मिलाएंगे। यानी अगर फ़तह है ऐन कलमे पर तो फिर ना तो वाव गिरेगा और ना या गिरेगी, और अगर ऐन कलमे पर फ़तह नहीं है तो फिर वाव भी गिरेगी और या भी गिरेगी। अब पढ़ें नून सकीला वाली गर्दान ला यकियन्ना ला यकियानी ला यकुन्ना ला तकियन्ना ला तकियानी ला यकीनानी ला तकियन्ना ला तकियानी ला तकुन्ना ला तकिन्ना ला तकियानी ला तकीनानी ला अकियन्ना ला नकियन्ना। इसी तरह पे पढ़ें लन याइयन्ना ला याइयन्ना ला याइयानी ला यउन्ना ला ताइयन्ना ला ताइयानी ला यईनानी ला ताइयन्ना ला ताइयानी ला तउन्ना ला ताइन्ना ला ताइयानी ला ताइनानी ला आइयन्ना ला नाइयन्ना। मजहूल पढ़े तो ला यू का यन्ना ला यू का यानी ला यू का वुन्ना ला तू का यन्ना ला तू का यानी ला यू कई नानी ला तू का यन्ना ला तू का यानी ला तू का वुन्ना ला तू का यन्ना ला तू का यानी ला तू कई नानी ला ऊ का यन्ना ला नू का यन्ना। इसी तरह पे या ई को पढ़े तो ला यू आयन्ना ला यू आयानी ला यू अवुन्ना ला तू आयन्ना ला तू आयानी ला यू आई नानी ला तू आयन्ना ला तू आयानी ला तू अवुन्ना ला तू आयन्ना ला तू आयानी ला तू आई नानी ला ऊ आयन्ना ला नू आयन्ना। अच्छा, अब नून खफीफा वाली पढ़ें
ला याकियान ला यकुन ला ताकियान ला ताकियान ला तकुन ला तकिन ला आकियान ला नाकियान। इसी तरह पे ला याइयान ला याउन ला ताइयान ला ताइयान ला ताउन ला ताइन ला आइयान ला नाइयान। इसे मजहूल पढ़े ला यू का यान ला यू का वन ला तू का यान ला तू का यान तू का वन ला तू का यान ला ऊ का यान ला नू का यान। तो ये मजहूल बन जाएगा ला यू आयन ला यू अवन ला तू आयन ला तू आयन ला तू अवन ला तू आयन ला ऊ आयन ला नू आयन। आगे अमर की गर्दान तो यकी से पढ़ें ली यकी यकिया ली यकू ली ताकिया ली यकीन की क़ियाकू की क़ियाकीन ली आकिली नाकी। तो अब याई से पढ़ें ला याई ला याइया ला यऊ ला ताई ला ताइया ला यईना ला ताई ला ताइया ला तऊ ला ताई ला ताइया ला यईन ला ताईना तो ला आई ला नाई। अब मजहूल पढ़े ली यू का या ली यू कऊ ली तू का या ली यू कैना ली तू का या ली तू कऊ ली तू कई ली तू का या ली तू कैना ली ऊ का ली नू का ली यू आया ली यू औ ली तू आया ली यू ऐना ली तू आया ली तू औ ली तू ऐ ली तू आया ली तू ऐना ली ऊया ली ऊ आ तो ली नू आ आहर से रफीलत गिर जाएगा। अब नहीं की गर्दान ला यकी ला यकिया ला यकू ला ताकिया ला यकीना ला ताकिया ला तकू ला ताकी ला ताकिया ला तकूना ला आकी ला नाकी। दोबारा देखें ला यकी ला यकिया ला यकू ला ताकिया ला यकीना ला ताकिया ला तकू ला ताकिया ला तकीना तो ला आकी ला नाकी। उसी तरह पे पढ़ेंगे ला याई ला इया ला यऊ ला ताइया ला यईना ला ताइया ला तऊ ला ताइया ला ताइना ला आई ला नाई। मजहूल गर्दान नहीं की ला यू का या ला यू कऊ ला तू का या ला यू कैना ला तू का या ला तू कऊ ला तू का या ला तू कैना ला ऊ का ला नू का। तो अब यही गर्दान याई से पढ़ें ला यू आया ला यू औ ला तू आया ला यू ऐना ला तू आया ला तू औ ला तू ऐ ला तू आया ला तू ऐना ला ऊ आ ला नू आ। ये अफ़ाल की गर्दानें आपने देख लिया है कि मादी से ला नहीं की गर्दान तक तमाम गर्दानों में व आ यई को हमने बिल्कुल उसी तरह पढ़ा है जिस तरह वक़ा यकी को पढ़ा है। इसी तरह आगे चले जाएँ, इसमें फ़ाइल में आ जाएँ तो इसमें फ़ाइल आएगा वाकिन वाक़ी यानी वाकुना वाक़ियतन वाक़ियतन वाक़ियातुन। तो यहाँ से आ जाएगा इसमें फ़ाइल वा यही से वा इन वाई यानी वाउना वाइयतन वाइयतन वाइयातुन। मफ़ूल आता है मौक़ियुन मौक़ी यानी मौक़ियून मौक़ियतन मौक़ियतन मौक़ियातुन। तो इससे इसमें मफ़ूल आ जाएगा मौइयुन मौई यानी मौइयून मौइयतन मौइयतन मौइयातुन। इसमें ज़रफ़ तो नाक़िस का क्योंकि मुतलक़न मफ़अलुन के वज़न पे आता है तो इस वजह से इसका जो इसमें ज़रफ़ है मौक़न मौक़ा यानी मवाक़िन मवैक़िन। और इससे इसमें ज़रफ़ कैसे आएगा वहाँ से मौअन मौअ यानी मवाइन मवैइन। अल्लाह को देखें मी का यानी मवाक़िन मवैक़िन मीकातुन मीकातानी मवाक़िन मवैक़ियतुन मी का आनी मवाक़ियु मवैक़ियुन मवैक़ियतुन। इसी तरह अल्लाह इसी से पढ़ लें तो मी अयानी मवाइन मवैइन मी आतानी मवाइन मवैयतुन मी आनी मवाइयु मवैयुन मवैयतुन। इसमें तफसील देखें औ का यानी औकौना वाकिन वैकिन वक़िया यानी वक़िया यातुन वक़न वक़ैया। तो उसे पढ़ें व आ से तो औ आ यानी औना अवाइन उवैइन। तो वो या यानी वो या यातुन वो अन वो अय्या। इस फिर तजब देखें माँ औकाहू व औ की बिही वाकुआ वाकुवत। उसे बनेगा फिर तजब औ आ माँ औ आहू व औ ई बिही। तो आगे आऊ वा तो जैसा है वाकुवा तो वाऊवा ये बन जाएगा वाऊवा वाऊवत यानी ऐन कलमे में हमज़ा है वाऊवा
या वाव से बदल गई ज़म्मे के बाद, तो वाउवत। तो मैंने आपको पूरा ये अफ़ाल और अस्मा की गर्दान पढ़ के आपको ये वादे कर दिया कि वआ यही ये वक़ा यकी की तरफ पे पढ़ा जाएगा। तो आप अगर मखलूत के जो अबवाब हैं या नाक़िस की जो नई गर्दानें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी, यानी उनको आपने कभी पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो आप वो पढ़ रहे हैं तो पहले फ़ैसला कर लें कि वो बुनियादी जो अबवाब हैं उनमें से किस तरह पे उसको पढ़ा जाएगा। तो ये फ़ैसला करने के बाद फिर आप उस गर्दान को पढ़ेंगे तो आप आसानी से दुरुस्त पढ़ लेंगे। ठीक है, अजवफ़ की गर्दान है तो इनमें देख लें, नाक़िस की है तो इसमें देखें, लफ़ीफ़ है तो इसमें देखें, मिसाल है तो इसमें देख लें, मुदाफ़ है तो इसमें देख लें, महमूद है तो इसमें देख लें, और पहले फ़ैसला कर लें कि इसको किस तरह पे पढ़ना है, फिर उसी तरह पे आप बआसानी इसको पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो गर्दान आपने पढ़नी है पहले फ़ैसला कर लें कि हफ़्त अक़साम में से वो क्या है। जैसे ये हफ़्त अक़साम में से महमूद अल-ऐन है, लफ़ीफ़ मफ़रूक है। तो जब हमें पता चल गया कि लफ़ीफ़ मफ़रूक है तो फिर हमने लफ़ी के गर्दानों में देखा कि इसको किस तरह से पढ़ना है। तो ज़्यादातर जो मसला या मुश्किल पेश आती है वो अजवफ़ होता है, और ज़्यादातर फिर नाक़िस, और फिर उसके बाद जो लफ़ीफ़ है इसमें ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर आप ये इन बुनियादी गर्दानों को अगर आप रोज़ाना फेरा दे लें या आप मुतय्यन कर लें कि रोज़ाना जो है ये 3 गर्दानें और ये 3 गर्दानें, इनको एक दिन में फेरा देंगे, फिर अगले दिन जो है वो 2 गर्दान जो हैं वो लफ़ीफ़ और मिसाल, आप तरतीब से रख लें। मैंने ये ज़रा इसको पहले इसलिए लिखा है कि इनकी अहमियत क्योंकि ज़्यादा है, इनमें ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप बेशक तरतीब से लिख लें, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़, और उससे पहले मुदाफ़, महमूद। तो आप इनको तयन कर लें कि हम रोज़ाना बआसानी आप कितने अबवाब पढ़ सकते हैं, वो रोज़ाना पढ़ते रहें। जो तलबा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो जो इब्तदाई तलबा हैं तो वो रोज़ाना इनकी तकसीम करके रोज़ाना ये अबवाब पढ़ें, दोहराएँ, ताकि ये पूरी तरह मजबूत हो जाएँ। फिर नया बाब जो उनको पढ़ना पड़ेगा तो इन्हीं में से किसी पैटर्न और किसी तरह पे पढ़ना होगा, इसलिए उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा बाब, नया बाब पढ़ना, और कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह, और गलती भी नहीं होगी।